हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे कंपनी अकाउंट। हमने जो शुरू कर रखा है उसी का ही सेकंड पार्ट है और इसमें हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में शेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। इसकी जो जनरल एंट्रियां होती है वो सीखेंगे। बैलेंस शीट में जो इशूड कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही इसी पे ही आ जाते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? देखिए, ऑथोराइज्ड हो गया, इशूड कैपिटल हो गया, और उसके बाद आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसके दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, चलिए शुरू कर। एक मिनट में फ्रेम देख लेता हूँ। हाँ, बढ़िया। ठीक है जी, तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले अथोराइज कैपिटल क्या होती है। देखिए, अथोराइज कैपिटल का मतलब क्या है? अथोराइज कैपिटल का मतलब है कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना पैसा पब्लिक से उठा सकती है, उसको बोला जाता है अथोराइज कैपिटल। मतलब एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एमओएम, दो चीज होती है। एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम होता है, दो होते हैं। इसमें क्या होता है, जो अथोराइज ऑफ कैपिटल होती है, अथोराइज कैपिटल में कि आप लाइफ टाइम में कंपनी कहां पे लिखी होती है, एमआई में लिखा होता है कि भाई अथोराइज कैपिटल कितनी होगी। कंपनी जब बनती है, जब प्रोमोटर उसको इनकॉर्पोरेट कराते हैं ना, तो उसी टाइम पे लिखा जाता है कि भाई अगर आप इन फ्यूचर आप पब्लिक सॉरी आप इन फ्यूचर आप शेयर इशू करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जो भी शेयर इशू करेंगे, तो आप मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकते हैं, किसको? पब्लिक को। तो ऑथोराइज कैपिटल होती है कि अपने लाइफ टाइम में मैं कितना शेयर इशू कर सकता हूँ, मतलब कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है, वो होती है ऑथोराइज कैपिटल। यानी कि सीधी सी बात है, कितना पैसा आप, कैपिटल मतलब पैसा, कितना पैसा आप पब्लिक से उठा सकते हो अपने लाइफ टाइम में। इशूड कैपिटल हो कितनी, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं ये 10,000। ठीक है सर, कि आप 10,000 शेयर इशू कर सकते हो। इसका प्राइस कुछ भी ले लो आप, एट द रेट ऑफ 10 ईच ले लेते हैं। मतलब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, इसको फेस वैल्यू बोला जाता है। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू एक ही होती है। और 10,000 शेयर मैं लाइफ टाइम इशू करूंगा। जब प्रमोटर ने शुरू में कंपनी बनाई थी ना, उन्होंने इतना ही ना सोचा होगा कि भाई इतना ही लगेगा पैसा, तो उन्होंने इतने रखे होगी। क्या ये चेंज हो सकती है? बिल्कुल चेंज हो सकती है। कहां पे चेंज हो सकती है? ये आप पोर्टल पे जाएंगे आरओसी के। आरओसी क्या है? एक गवर्नमेंट की तरीके से एमसीए एक गवर्नमेंट की साइट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। MCA.21 इस पे आता है आपका। एमसी बेसिकली इसमें आप फाइलिंग पे जाएंगे आरओसी पे, उसमें आप कंपनी का नाम वगैरह भरेंगे। उसमें आप उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप क्या ऑथराइज कैपिटल वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, चेंजेस में आपको उसमें एमओएम में चेंजेस करने हैं। तो उसमें आपको कुछ फीस लगती है, जो भी फीस लगती है 7 दिन के अंदर, जैसे भी जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पे नहीं जा रहा। लेकिन क्या ये चेंज हो सकती है? बिल्कुल चेंज हो सकती है। क्या इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अब आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है? एक मिनट। इश्योर्ड कैपिटल का मतलब होता है जो ये आपने 10,000 शेयर्स लिए हैं ना अथराइज कैपिटल में, इनमें से आपने कितना इशू किया है। फॉर एग्जांपल कंपनी को शुरू में इतने ही पैसे चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए मान लेते हैं, तो कितने शेयर इशू करेंगे वो? 2,000 शेयर इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसको बोला जाता है इशूड कैपिटल की कंपनी ने कितना पैसा अभी पब्लिक से उठा लिया है। इशूड कैपिटल की कितना इशू कर रखा है। क्या ये कभी भी इससे ज्यादा हो सकती है? नहीं। अथोराइज भाई सीधी सी बात है, मैक्सिमम 10,000 इशू कर सकते हो। अभी आपने 2,000 इशू करा है, तो ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 10,000 तक ही जा सकते हो आप, 10,000 से ऊपर नहीं जा सकते। अथोराइज कैपिटल से ज्यादा क्या इशू कैपिटल हो सकती है? नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, ट्रू और फॉल्स बन सकता है। तो इशूड कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी ने पब्लिक से पैसा उठा रखा है, शेयर इशू कर रखे हैं वो। ठीक है, थर्ड आता है सब्सक्राइब कैपिटल। आप देखिए, एक ऐसी कंपनी है जिसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, क्या लोग बाग उसको सब्सक्राइब करेंगे उसके शेयर्स को? क्या मतलब सब्सक्राइब का मतलब क्या उनको शेयर्स को परचेज करेंगे? नहीं। और एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर वेट करती है पब्लिक कि भैया ये कंपनी शेयर निकाले और इसके शेयर खरीदे। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रखे हैं, डिविडेंड अच्छा दे रही है, बोनस अच्छा दे रही है।
तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है कि पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। जब आप कंपनी इशू करती है, इशूड कैपिटल आता है, उसको सब्सक्राइब करना किसकी राइट होती है? पब्लिक का राइट होता है। तो जब उसको पब्लिक राइट करता है, सब्सक्राइब करती है, तो उसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, मान लेते हैं 2000 शेयर थे और पब्लिक ने सिर्फ 1800 शेयर सब्सक्राइब किए, तो 200 शेयर इनके सब्सक्राइब नहीं हो पाए, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आएगी आपकी? 1800। ठीक है, 2000 आ जाते। नॉर्मल केस ले लेते हैं कि भैया मान लेते हैं 2000 ही किए थे और 2000 ही आपकी सब्सक्राइब हो गई पूरे के पूरे। इसका भी आगे भी केस आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर प्रोराटा, बहुत सारी चीजें। तो सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पे आपको समझ में आया, 2000 आपका सब्सक्राइब कैपिटल है मान लेते हैं। क्या ये इससे ज्यादा जा सकती है? कभी भी नहीं। जब इश्यू ही 2000 हुए हैं तो सब्सक्राइब 2000 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे भाई? ठीक है, अब आता है फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। ये क्या चक्कर है सर, ये क्या बवाल है? आपने यहाँ पे 10 ईच लिखा है ना, तो क्या ऐसा जरूरी है कि कंपनी एक बार में सारा पैसा मंगा ले? नहीं। क्या कंपनी मंगा सकती है? बिल्कुल। कंपनी का पूरा राइट है कि वो एप्लीकेशन पे ही 10 रुपए मंगा के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को एक ही करके रफा दफा करे। लेकिन कंपनी जब पैसा उनको मान लेते हैं पूरा 20,000 रुपए नहीं चाहिए, उनको पैसा ही 10,000 रुपए चाहिए, 12,000 रुपए चाहिए, तो उस हिसाब से वो मंगाएंगे। इनको 2-3 टुकड़ों में बांटा जाएगा। मान लेते ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है। 3 और 2 5, 5 और 5 10। ये होती है अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है आपका। अब देखिए सब्सक्राइब्ड, अगर ये सारा 10 का 10 रुपया आपने 10 रुपीज जो आपके पूरे थे, अगर ये पैसे पब्लिक से ले लिए गए हैं और पब्लिक ने पैसे दे दिए हैं, तो ये इस कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। अगर आपने या तो पैसा नहीं लिया है या फिर पब्लिक ने पैसा नहीं दिया है, किसी भी केस में आप नॉट फुली पेड अप में जाएंगे। ठीक है, इसको जब हम बैलेंस शीट में कवर करेंगे पूरा ब्रीफ इसका, भैया ये सारी चीजें लिखे जाएंगे। अगर आपने बैलेंस शीट थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी तो बैलेंस शीट में सारी चीजें लिखी होती हैं, उसको हम वहां कवर करते हैं। जस्ट एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि अथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं शेयर्स की एंट्रीज पे, जो मेन काम है, जो आपका 8 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है या आएगा, जो भी है। ठीक है, रजिस्टर रख देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जब कंपनी, मैंने आपको मतलब समझा दिया शेयर कैसे इशू करते हैं। तो मान लेते हैं एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, इन्होंने शेयर इशू करे हैं। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर है, तो इसकी कुछ जर्नल एंट्रियां होंगी, वो आप बेसिक समझिए कैसे होती है। सबसे पहले जो एंट्री होती है, अब देखिए होता क्या है, मैं प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। शेयर ऑफ इशू का प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से होता है कि कंपनी है, कंपनी को पैसे चाहिए, पब्लिक से पैसा उठाने के लिए उन्होंने शेयर नाम की एक चीज ली है, जिसको डीमैट अकाउंट से वो ट्रांसफर करते हैं पब्लिक के पास, और पब्लिक के पास से पैसा उनके पास आ जाता है कंपनी के पास। यानी कि एक्स लिमिटेड ने शेयर ट्रांसफर किए हैं किसको? पब्लिक को। पब्लिक ने पैसा भेजा है। अब आप एक्स लिमिटेड बन के काम करेंगे, पब्लिक से आपको कोई मतलब नहीं है, आप एक्स लिमिटेड हैं। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड का सबसे पहला पार्ट क्या होगा? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री होगी भैया इसकी। ठीक है, अमाउंट होगी वो क्वेश्चन के साथ साथ देखें। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर, इसकी होगी अब ट्रांसफर की एंट्री, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर शेयर हमने इशू करे प्रीमियम पे, तो इसमें प्रीमियम भी आ सकता है, अलॉटमेंट पे भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। या फिर अगर प्रोराटा का केस है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर रिफंड हो जाएगा टू बैंक। तो मैं एक छोटी एंट्री रख रहा हूं अभी के लिए, यहीं तक एम कर रहे हैं, मान लेते यही है। ठीक है,
ये बेसिक एंट्री आई, ये किसकी एंट्री आई, ये एप्लीकेशन की एंट्री है। ये बड़े ही अच्छे फॉर्मेट में आपके बुक में भी दे रखा होगा, वहां से भी इजीली पढ़ सकते हैं इस चीज को। जब हम क्वेश्चन का यूज करेंगे तो वहां और बेटर चीज होगी। ठीक है, तो हुआ क्या है, हम रिपीट करते हैं कि भैया कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को शेयर इशू करने हैं। अब कंपनी क्या करेगी, एक्स लिमिटेड गई किसके पास, पब्लिक के पास। क्या लेके, वही हम पुराना मेथड यूज कर लेते हैं, कागज का टुकड़ा लेके गई, वही यहाँ पे उसमें लिखा है कि मेरा नाम है, ये एक्स लिमिटेड है, ये नंबर ऑफ द शेयर्स है, इतने रुपए का शेयर है और इतने रुपए हम अभी अभी करंट में इनसे मांग रहे हैं। ये सारी चीजें ले लेंगे आप। ये जाएगा पब्लिक के पास, पब्लिक कहेगी हाँ भाई ठीक है, कंपनी अच्छी है, हम इसको सब्सक्राइब करते हैं, ये लो 5 रुपए। और 5 रुपए के साथ अब बहुत प्रोसेस कैसे चलता, मान लेते हैं कागज का टुकड़ा है ये, नॉर्मल पब्लिक के पास बिक गया, जिस जिसको सब्सक्राइब करना है ना अपनी डिटेल भर दे उसमें, और जितने पैसे मांगे गए हैं उनको स्टेपल कीजिए। और मान लेते 5 रुपए, तो 5 रुपए आप उसको डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, डीडी बनाइए। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, मैं दोनों चीजों से करा रहा हूँ आपको, जो पहले काम होता था वो भी और जो आप काम चल रहा है वो भी। अब क्या होता है, कंपनी शेयर इशू करती है तो डीमेट अकाउंट होता है ना, जो आपको डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है, आप वहीं से ही सब्सक्राइब कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे ही आप वहां पे सब्सक्राइब करेंगे ना, पोर्टल पे जाएंगे कि भैया एक्स लिमिटेड के इतने शेयर बाय, आपके खाते से पैसा कट जाएगा और उनके खाते में चले जाएंगे। यहाँ से बैंक अकाउंट में से पैसा कट के वहां उस बैंक अकाउंट में चला जाएगा, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। और 5 रुपए अब किसके खाते में चले जाएंगे, एक्स लिमिटेड के खाते में। ऑनलाइन, ऑनलाइन आपके पैसे कट जाएंगे 5 रुपए, और इसी को बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। इसी को बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो सर ये पहली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो हम पार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कर रहे हैं, पैसा उठाने के लिए। दो तरीके से आप शेयर इशू कर सकते हैं, या तो कोई चीज खरीदने के लिए या फिर पैसा लेने के लिए। खरीदने के लिए सर कैसे, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड को कोई मशीनरी चाहिए, क्या चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए यहाँ पे इनको। अब मशीनरी लेने गए, देखने गए, तो भैया मशीनरी तो पसंद आ गई, क्या जेब में पैसा है, बोले यार पैसा तो है नहीं, बिजनेस छोटा है, अभी ग्रो करना है। तो यार आप एक ऐसा काम कर लो ना, हम आपको अपना पीएनएल दिखाते हैं लास्ट के 1-2 साल का, हमने इतना ज्यादा ग्रोथ की है ना कि अनएक्सपेक्टेड है वो, मार्केट में इसे किसने भी नहीं की जितनी हमने ग्रोथ किया, हमारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर मान लेते भाई है, शॉपकीपर है, उसको थोड़ा बहुत समझ में आता है शेयर वगैरह, उसने कहा यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रखी है। तो शॉपकीपर ऐसा कहता है कि सुनो मशीनरी ले जाओ, पैसा मत दो। उन्होंने फ्री में, बोला हाँ फ्री में मिलता है कुछ नहीं। तो उसने कहा मशीनरी ले जाओ, पैसा अभी मत दो, पैसा कब देना, कभी नहीं। यार ये क्या बात हुई, तो फ्री में भी नहीं है, पैसा भी नहीं देना। उसने कहा सुनो, अपने कंपनी के शेयर 1000 शेयर मेरे को दे दो, जितने की मेरी वैल्यू बनती है ना मशीनरी की, जितना मेरे को आप कैश देते हैं उसके बदले मेरे को शेयर दे दो। जैसे उन्होंने ये बात की, एक्स लिमिटेड को समझ में आ गया ये बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर अनदर पर्पज, या फिर अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश की वो बात हो रही है, अदर देन कैश, आप लिख लीजिए अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो। अदर देन कैश, इसका मतलब मशीनरी खरीदी गई है, 100,000 लाख जितने भी शेयर है ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, बिल्कुल प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। मशीनरी आप 1000 रुपए की ले रहे हो और शेयर ट्रांसफर कर रहे हो आप 1.5 लाख, 150 के, 1500 के, मतलब क्वेश्चन के साथ करेंगे चीज। प्रीमियम पे ऐसा हो सकता है, प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, क्या, अदर देन कैश में भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है सर, चलिए यही मेरे को इसमें लग रहा है और ये हो चुका है। अब इसका एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा। मालिक जल्दी से मिट जाओ, ये कपड़ा यूज कर सकते हैं। इसकी परमानेंट इंक कभी निकली नहीं है और दूसरा मार्कर हमारा मिल नहीं रहा है, तो हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, समय है हमारे पास। ठीक है, ठीक है जी, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे खुद ही बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे।
एक्स लिमिटेड का ही है। एक्स लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने शेयर इशू किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए हैं। कितने शेयर इशू किए हैं? 1 लाख शेयर इशू किए हैं इन्होंने एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,000 शेयर इशू करे हैं किसने? एक्स लिमिटेड ने पब्लिक को एट द रेट ऑफ 10 ईच। पैसा कैसे कैसे मिला है उन्होंने साफ साफ बताया है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, और बाकी रिमेनिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। रिमेनिंग फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने बचे? 5। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए। उन्होंने ये कहा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 लाख शेयर थे सब्सक्राइब करने, और सारे के सारे पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। ठीक है, तो सबसे पहली जो एंट्री होगी इसकी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक और चीज बता दो भैया, एप्लीकेशन अलग होती है, अलॉटमेंट अलग होती है। एप्लीकेशन में तो आप अपने हिसाब से कहते हो कि मेरे को इस कंपनी के इतने शेयर चाहिए। आपका हिसाब कुछ नहीं होता है, जो कंपनी चाहेगी वो होता है। कंपनी चाहती है कि आपको 1 शेयर मिले तो आपको 1 ही मिलेगा। कंपनी चाहती है पूरे के पूरे 1 लाख आपको मिले तो 1 लाख आपको मिलेंगे। कंपनी चाहती है आपको 1 भी ना मिले तो 1 भी ना मिलेगा, सारे के सारे आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कितने कीजिए, एप्लीकेशन आप कितने की डालिए, लेकिन ये अलॉटमेंट जो होती है, अलॉटमेंट का मतलब जब एक्चुअल में शेयर ट्रांसफर अलॉटमेंट के केस में होता है, यहाँ पे तो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, एप्लीकेशन डालती है कि भैया हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। यहाँ पे कंपनी अलॉट करती है कि भैया इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, तो कंपनी के पास इसका राइट होता है अलॉटमेंट का। तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी एक रियल अकाउंट है, कंपनी के पास पैसा आया है, पब्लिक ने पैसा दिया है तो कंपनी के पास पैसा आया होगा, तो रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कितना आया देखिए, समझिए 1 लाख शेयर है और एप्लीकेशन पे कितना पैसा भरना था भाई? 3 रुपए। तो 1 शेयर पे अगर 3 रुपए है तो 1 लाख पे कितना? 3 लाख। ठीक है, दोबारा बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी कितना आया है? 3 रुपए आया है। 3 रुपए 1 शेयर पे है तो 1 लाख पे कितना हो जाएगा? 3 लाख। ठीक है, इसको बोला जाएगा टू इक्विटी। ये ई क्यू लिखता हूं मैं, ई क्यू ऐसे डॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मेड। देखिए नरेशन आप इतनी लिख दीजिए कि समझ में आ जाए। एग्जैक्ट आपको रटने की बात नहीं होती है, नरेशन के नंबर नहीं होते हैं। नरेशन सिर्फ आपको फॉर्मेट में आता है, और फॉर्मेट के नंबर होते हैं, 1 या 2 नंबर फॉर्मेट का होता है, उसमें आप इसको लिखिएगा। तो इसको आपको ज्यादा सजा धजा के लिखने की जरूरत नहीं होती, जो आपको आता है नॉर्मल भाषा में वो लिख दीजिए अपनी इंग्लिश में। ठीक है, सेकंड आता है, अब आता है इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसको आपने जितने से क्रेडिट किया है ना उतने से ही डेबिट करना है, ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमेशा आप ये चीज ध्यान रखिए, और फोर फीचर के टाइम पे तो ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू ही जाती है। प्रीमियम का पैसा अलग जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। पहले वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हुआ करता था, लेकिन कंपनी अकाउंट में रिजर्व को काट दिया गया है, उसको सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, नरेशन लिख दीजिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, और प्लीज आप साथ साथ काम कीजिए, जैसे जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी एंट्री कीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड एंट्री यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड एंट्री, नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं, नीचे कर लेते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन का काम हो चुका है। क्या आपने ये काम कर लिया? ये काम मैंने कर लिया भाई, यहाँ तक खत्म हो गया है एप्लीकेशन की। और हर एक चीज की सिर्फ 2 ही एंट्री होगी, मतलब सर एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, अलॉटमेंट की 2 होगी, और फर्स्ट कॉल की भी 2 होगी, एक ड्यू की एक रिसीव की। और एप्लीकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसमें पहले रिसीव की होती है और बाद में ड्यू की एडजस्टमेंट की होती है।
बाकी सब में पहले ड्यू की होती है और फिर रिसीवमेंट की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है थर्ड एंट्री आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी भाई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक मिनट में ये चेक कर लेता हूँ कि फ्रेम में आ रहा है नहीं। जी हाँ, ये फ्रेम में है, तो यहां तक हम इसको यूज कर सकते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर आपको ये एंट्रियां कैसे याद है? हमें तो यार ये एंट्री याद ही नहीं होती है, कुछ भी नहीं है, 4-5 बार लिख के देख लो, सारी एंट्री याद हो जाएंगी। जब फॉर्मेट दे रखा है ना, उसको बात देख देख के याद करके नहीं, छोड़ो ना, याद करना तो किसको है, देख देख के इसको 4-5 बार, एक पेज लो पूरी एंट्री लिखो, दूसरा पेज लो पूरी, तीसरा पेज लो पूरी, 5 बार लिखोगे ना, खुद समझ में आ जाएगा ये एंट्री है क्या। और जैसे जैसे क्वेश्चन पे जाते जाओगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, अब देखिए अलॉटमेंट की एंट्री हो रही है यहाँ पे, एप्लीकेशन का काम हो चुका है 3 रुपए का, अब 2 रुपए पे आ गए हम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया? 2 रुपया। एक शेयर पे अगर 2 रुपए है तो 1 लाख पे कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। आप यहाँ पे एंट्री लिखेंगे 2 लाख, और आप इसको यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में, बीइंग अलॉटमेंट मेड। ठीक है, ये शायद आपको थोड़ा बहुत फ्रेम में आ भी नहीं रहा हो, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन की जरूरत नहीं है, मैंने बोल भी दिया वैसे। बीइंग अलॉटमेंट मेड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हुई है। मैंने कहा हर चीज की 2 एंट्री होगी, 1 और 2, तो इसकी अभी एक एंट्री बाकी है। इसको हम यहां करते हैं फोर्थ एंट्री। देखिए भाई फोर्थ एंट्री, अब इसकी ड्यू की होगी, इसकी रिसीव की बच रही है अभी, एक रिसीव एक ड्यू, एक रिसीव एक ड्यू, ऐसे करना है। तो इसकी रिसीव की एंट्री जो है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया था? 2 लाख रुपए। मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं, कुछ एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, ना ही मैंने कोई डिफॉल्ट का क्वेश्चन लिया अभी कि भाई इतना इसने डिफॉल्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। 2 लाख रुपए थे, 2 लाख के 2 लाख मिल गए। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखिए मैंने बड़ा ही सरल भाषा में नरेशन को लिखा है और समझ में भी आ रहा है, और कोई गलत भी नहीं कर सकता भैया, सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अच्छा ये एंट्री क्यों हुई है? सबसे पहले बैंक में पैसा आया है तो बैंक डेबिट होगा। किस वजह से आया है? इसकी वजह से आया, एक लायबिलिटी बन गई हमारे पास। क्या हमारी कैपिटल एक लायबिलिटी है? हाँ भाई कैपिटल एक लायबिलिटी है। क्यों सर लायबिलिटी क्यों है? आप एक बात बताइए, क्या इनको डिविडेंड नहीं देना है और वाइंडिंग अप पे आपको इनको पैसा देना है? बिल्कुल सर देना है, इसीलिए लायबिलिटी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, फिर आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है सर, अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। मैं इस एंट्री को कर रहा हूं यहाँ से रब, या फिर इसको मैं यहाँ लिख दूं। 1 मिनट रुकना सर, देख लेता हूँ मैं क्या यहाँ फ्रेम में है, नहीं है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, अब सही है। अब बेटर है। ठीक है, हाँ ऊपर की एंट्री आ रही है, आ गई। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री। 1 2, अभी देखिए इसकी एक हो गई, ये खत्म। फिफ्थ एंट्री आती है कॉल की। फिर भाई क्या पहले रिसीव की करूं ड्यू की करूं? भैया रिसीव की सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी में ही रिसीव की पहली होती थी, बाकी सब में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो सबसे पहले ड्यू की कीजिए। ड्यू की करने को आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, और कितना पैसा है रिमेनिंग, कितना है? 5 रुपए। आप यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ड्यू के एंट्री में हमेशा कैपिटल अकाउंट जाएगा, ड्यू के एंट्री में हमेशा
कैपिटल अकाउंट जाएगा, ड्यू की एंट्री में हमेशा कैपिटल अकाउंट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 रुपए अगर एक पे है तो 1 लाख पे कितना हो जाएगा, 5 लाख। इसको मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसी को यहाँ लिख दिया। नगर सर कितना बड़ा बोर्ड ले आओ, आपको जगह नहीं मिलेगी। पता नहीं यार, मैं लिखता हूँ जगह क्यों नहीं बचती है, सोचने वाली बात। तो इक्विटी शेयर है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। इसकी रिसीव की एंट्री होगी, रिसीव में आप वही बात करेंगे, मैंने कोई क्वेश्चन टिपिकल लिया नहीं है, सारा का सारा पैसा मिल गया है, तो आप डाल देंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा ये, 5 लाख रुपए। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म। नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। सर इतने में काम चल जाएगा, चल जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, एक्स लिमिटेड ने शेयर इशू करे थे, उसकी कुछ जर्नल एंट्रियां मैंने लिखी है। यहाँ पे ही आपका छोटा सा जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर का वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके टिपिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं आपको जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा ये नहीं कि मैं क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 100 की 100 मैं यहाँ कराऊंगा, नहीं हो पाएगा भाई, आप भी नहीं देख पाओगे, आप यहाँ कंसेप्ट सीखने आ रहे हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्कूल के बच्चे होंगे, अगर आप 12th या 11th में होंगे तो। और अगर आप सीए फाउंडेशन में होंगे तो 2 कैटेगरी बनती है, कोचिंग लेने वाले, कोचिंग ना लेने वाले। लेकिन भैया कोचिंग ना लेने वालों, तुमने भी तो 12th पढ़ रखी है, 12th में ये सारी चीजें तो है। तो मैं आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन के पार्ट में एक छोटा, जैसे मैंने अभी यहीं पे लिया, सरल क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम करेंगे टिपिकल क्वेश्चन स्टार्ट, जो कंप्लीट क्वेश्चन एक तरीके से। ठीक है, ओके। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूंगा छोटी छोटी चीजों का, कि भैया ये कंसेप्ट छोटा, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो ये आ गया इशू ऑफ शेयर का। इसी में ही आप एक काम करते हैं, कुछ अभी मैं 1-2 चीजें और डिस्कस कर देता हूं कि कॉल इन एरियर क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है। देखिए 2 वर्ड मैंने बोले हैं यहाँ पे, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। होता क्या है, कई बार मान लेते हैं भाई मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, मैं एक सैलरी वाला बंदा हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। शुरू में थे, जब मैंने शेयर सब्सक्राइब किए ना, 1 लाख शेयर थे, मान लेते मैंने 1000 शेयर खरीदे हैं, 1000 मैंने शेयर खरीदे हैं। शुरू में जब मैंने सब्सक्राइब किए तो मेरे पास 3 रुपए थे देने के लिए, यानी कि 3000 रुपए थे मेरे पास देने के लिए। ठीक है, 1000 शेयर पे कितना हो गया बाबू, 3000 ही तो हो गया। इसीलिए कंफ्यूज हो जाए, सर वहां पे तो 1 लाख लिखा है, 3000 कैसे आ गया। मैंने अलग एग्जांपल लिया, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं अलग समझाने आया हूँ आपको अलग चीजें। कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर कहता है कि भैया 1000 रुपए मान लेते हैं मैंने खरीदे थे, उस टाइम पे भैया मेरी सैलरी अच्छी थी, ये है वो है, लॉकडाउन का पीरियड लगा नहीं था, मेरे पास पैसा था, मैंने शेयर खरीदे थे और 3 रुपए में एक एप्लीकेशन का, तो 3000 रुपए मैं टोटल कंपनी को दे चुका हूँ। अब लग गया लॉकडाउन, लॉकडाउन लगने से मेरी कंपनी से जो मैं जॉब करता था वहां से मेरे को जॉब से निकाल दिया गया। अब जॉब से निकाल दिया गया तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। अब सेविंग जो थी वो घर यूज हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन में तो कुछ भाई कमाई तो होती नहीं है। तो अब कंपनी ने लॉकडाउन के जस्ट बाद ही 2 रुपए और मांग ली, 2 रुपए एक शेयर पे, तो 1000 पे कितना, 2000। अब भैया ये पैसे मेरे पास नहीं है देने के लिए। कंपनी का एजेंट आया दरवाजे पे, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। मैंने कहा हाँ जी बताइए, बड़ी हालत खराब। उन्होंने कहा सर पैसे दीजिए। मैंने कहा यार कौन से पैसे, मैंने तो आपको देखा ही नहीं आज तक। उसने कहा कंपनी के शेयर तो खरीदे थे कभी। मैंने कहा खरीदे थे, उस टाइम पे खरीदे थे, 1000 शेयर खरीदा था, 3 रुपए दे भी चुका हूँ, तुम मेरे को 3000 रुपए दो। वो कहता है ऐसे नहीं होता है, इक्विटी शेयर खरीदे हैं, इक्विटी शेयर कभी भी रिडीमेबल नहीं होते हैं, आपको मिलेगा जब वाइंडिंग अप होगी, जब लिक्विडेशन होगा तब पैसा। मैंने कहा यार तुम्हारे लफड़े तुम ही जानो, 3000 रुपए दे चुका हूँ, 2000 रुपए और मांगने आ गया। भैया बात की, मान लेते हैं वाइफ से बात की, उन्होंने कहा भाई देखो मेरी शादी हुई नहीं है अभी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वाइफ से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने 2000 रुपए रख तो रखे हैं वहां पे चादर के नीचे, वहां अलमारी में। मैंने कहा यार दो इनको निकाल के, उन्होंने निकाल के दे दिया। ये भैया इस महाशय को मैंने भेज दिया 2000 रुपए देके। क्या यहाँ पे कॉल इन एरियर हुई है? नहीं, कोई कॉल इन एरियर नहीं हुई है, नॉर्मल पैसा मांगने आया, दे दिया। अब वो अगले ही महीने, 1 महीने बाद दोबारा फिर आ गया। मैंने कहा यार 1 महीने बाद उसने फिर दरवाजा खटखटाया, गेट खोलते मैंने कहा इसको मैंने कहीं देखा है। फिर उसने कहा सर पैसे चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ चाहिए। उसने कहा मेरे को चाहिए, मेरे को दो।
मैंने कहा यार मेरे पास तो है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, कहाँ से दूं। उसने कहा कंपनी के शेयर खरीदे थे। मैंने कहा बाबू याद है खरीदे थे, और आपको 5,000 रुपए भी दे रखे हैं, आप दीजिए मुझे। और फिर वही बात कहता है शेयर है, ये है, वो है, इरिडीमेबल है, कंपनी कभी खत्म होगी तब आपको मिलेगा, कुछ बचेगा तो, वरना डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। मैंने कहा अच्छा फंसा दिया यार तुमने। अब बोलता है आके कि मेरे को 5,000 रुपए दो। मैंने कहा किस चीज को? बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5,000 रुपए दो, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, उसमें कंपनी के हक का 10 रुपया एक शेयर पे था, तो 5 रुपए थे ना फाइनल कॉल पे, 1,000 के ऊपर 5,000 रुपए और दो। मैंने कहा ये नहीं है, अब तो भाई बिल्कुल नहीं है, कोई चांस नहीं। पिछली बार वाइफ जी उन्होंने दे दिया था, देखो नाम लेने में भी हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है वाइफ, ठीक है। तो पिछली बार उन्होंने दे दिया था पैसा, उनके पास भी नहीं है, हमारा तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है साहब, ये हमारे पास नहीं है। ऐसा कहते ही वो मायूस हो गए और वो वापस चले गए कंपनी के पास। कंपनी के मैनेजर ने उन्हें बुलाया, इधर आओ, पैसे क्यों नहीं लेके आए? उन्होंने कहा सर गया था मैं, उन्होंने तो बोला नहीं है मेरे पास। अब उन्होंने कहा यार ऐसा है तो एक काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चलते हैं। वो आए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, कौन? कंपनी वाले, कि भैया हमारा एक मेंबर है जो पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या किया जाए? उसने कहा एक अकाउंट खोलो, उसका नाम डालो कोलसीन एरियर, और उसको कोलसीन एरियर में ट्रांसफर कर दो। यानी कि जो पैसा कंपनी के पास आना चाहिए था, सब्सक्राइब कर रखी कैपिटल आना चाहिए था, आया नहीं, यानी कि डिफॉल्ट करा है किसने? शेयर होल्डर ने, मेंबर ने। वो पैसा नहीं मिला तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो जो आपने ये रिसीव की एंट्री की है ना, जहां जहां मान लेते यहां वो डिफॉल्ट कर गया, फॉर एग्जांपल मान लेते यहां वो डिफॉल्ट कर गया, तो बैंक तो आएगा ही, बैंक में पैसा तो आया नहीं, पैसा तो उसने दिया ही नहीं। अच्छा इसको ही ले लेते, मान लेते एग्जांपल में इसी क्वेश्चन में इसने इतने पैसे नहीं दिए, 5,000 रुपए नहीं मिले, तो भैया फर्स्ट कॉल पे आपको 5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे ना, मिलने चाहिए थे। 5,000 रुपए नहीं मिले तो 4,95,000 में तो आप डालोगे बैंक, बैंक डालोगे, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ भाई, बैंक में डालोगे आप 4,95,000, और कोल सीनियर एक नया अकाउंट खोलोगे आप, कोल सीनियर नाम का, उसमें डालोगे 5,000, और इसको तो इतने से ही क्रेडिट करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट 5 लाख, यही होता है कॉल सीन एरियर। समझ आया बाबू? क्या कि जब किसी शेयर होल्डर को पैसे देने थे लेकिन उसने नहीं दिए, तो कंपनी बोलती है कॉल सीन एरियर। एरियर का मतलब होता है ड्यू, हो चुका है, पैसा मिला नहीं है। तो बैंक में से आप कम कर देखो, पहले इस एंट्री में और इसी सेम एंट्री, लेकिन फर्क देखो इनको। पहला केस था सारा पैसा मिल गया तो ये, लेकिन दूसरा केस है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने डिफॉल्ट कर दिया है, क्या देने में? रिमेनिंग फर्स्ट कॉल देने में, 5,000 रुपए डिफॉल्ट कर दिया है। तो क्या करें? तो अब बैंक में से कम कर दीजिए 5,000 रुपए, आप यहाँ पे लिखेंगे 4,95,000, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे कॉल सीन एरियर नाम का 5,000 का, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5,00,000 रुपए। ये डिफरेंस आया यहाँ पे, बैंक में 5 लाख की जगह 4,95,000 आया। कॉमन सेंस है भाई, पैसा पूरा आया ही नहीं तो बैंक को डेबिट क्यों कर दूं? जब बैंक में ही 4,95 आए तो 5 से डेबिट क्यों कर दूं भाई? ठीक है जी, समझ आता है, ये कॉल सीन एरर भी हो गया। अब आता है कॉल सीन एडवांस। सेम बंदा अलॉटमेंट का पैसे लेने गया था एक दूसरे पड़ोसी से, उसी जो मैं था ना, मेरे पड़ोसी से, मेरा पड़ोसी बड़ा ही अमीर आदमी, उसके पास तो लाखों करोड़ों रुपए हैं यार, हम तो गरीब आदमी, हम क्या करें। तो जब वो पैसे लेने गया अलॉटमेंट के 2 रुपए आने की, उसने भी 1,000 शेयर खरीदे, दोनों ने साथ ही खरीदे थे 1,000 तो जब वो 2,000 रुपए लेने गया ना उसके पास, वो बोला ए जरा 2,000 तो ले, और ये ले 5,000, और दोबारा शक्ल मत दिखाना। ये बंदा जो गया था कंपनी की तरफ से, वो सोच में पड़ गया यार पैसे तो लेने भेजा था कंपनी के मैनेजर ने 2,000 रुपए, इस गधे ने तो मेरे को 7,000 रुपए दे दिए। फिर जब ये कंपनी के मैनेजर के पास गया तो बोला सर देखो कैसे बेवकूफ सब्सक्राइबर आपके। उसने कहा क्यों? मैंने तो उसे 2,000 मांगे थे और उसने तो मेरे को 7,000 रुपए पकड़ा के भेज दिया। मैं तो, उसने कहा वो गधा नहीं है, तुम गधे हो। उसने 7,000 रुपए इसलिए दिए हैं कि दोबारा शक्ल मत दिखाना और दोबारा उसे पैसे मत मांगने आना, क्योंकि उसने सारा जो उसे पैसा मिलना चाहिए था ना, उसने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया है। यानी कि 2,000 रुपए यहाँ आप, ये ड्यू था आपका, 2,000 रुपए आप लेने गए थे, उसने कहा कॉल्स इन एडवांस ले लो भैया, मतलब जो आगे का पैसा है ना वो आज ही रख लो,
कंपनी को बोला जो आगे का पैसे जो इन फ्यूचर तो मंगाओगे ना कभी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मैं आज ही दे देता हूँ, क्या पता मेरे पास इन फ्यूचर पैसा हो या ना हो। ठीक है, तो इस केस में रिमेनिंग जो फर्स्ट कॉल थी वो 5,000 रुपए है, और फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस में ही मिल जाता है। एडवांस में ही मिल गया तो आप बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या कॉल्स इन एडवांस से बैंक अकाउंट बढ़ेगा? सोचिए, मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जब भैया आपकी जेब में 2,000 रुपए आने थे और आ गए 5,000 7,000 रुपए, तो भैया बैंक का बैलेंस तो बढ़ेगा ही, नॉर्मल सी बात है। जब उसने चेक 7,000 रुपए का दिया है तो आप बोलेंगे देखिए अलॉटमेंट पे दे दिया नहीं इसने पैसा, मैं इस एंट्री को चेंज कर दूंगा। ये अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री थी ना, अलॉटमेंट पे कितने पैसे होने चाहिए थे? 2,000, उसने कितने फालतू दे दिए? 5,000। तो मैं इसी एंट्री को रिपीट कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, और टू कॉल्स इन एडवांस 5,000। वहां पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे इसकी एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, मैं इसी एंट्री को चेंज कर रहा हूँ भैया, और मैं मान के चल रहा हूँ कि अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, कॉल्स इन एडवांस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट में नॉर्मल कितना आना चाहिए था? 2,000, एडवांस कितना मिल गया? 5,000। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 2,05,000 रुपए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, या जो भी है आपने वहां पे ओपन किया होगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे तो 2 लाख बनता था तो 2 लाख ही डालूंगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 5,000 का गैप है ये कहां पे आ गया? कॉल्स इन एडवांस, कंपनी की लायबिलिटी बन गई। कंपनी की लायबिलिटी क्यों बन गई? कि इन फ्यूचर जब कंपनी मांगेगी ना तो उसके पास जा नहीं पाएगी, उसने एडवांस में पैसा डाल रखा है, तो इसको डेबिट कर देंगे हम। जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से तरीके से समझेंगे इसको। जस्ट एक इंट्रोडक्शन है ये यहाँ का, टू कॉल्स इन एडवांस कितना? 5,000 रुपया, मोटी चैन मोटा पैसा। ठीक है भाई, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, और टू कॉल्स इन एडवांस 5,000। और ये जो है कॉल्स इन एडवांस, जब हम फर्स्ट कॉल पे बात करेंगे तो इसमें बैंक, अब देखिए 2 बार पैसा देगा क्या वो? मतलब सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। जब उसने अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, अब दोबारा फर्स्ट कॉल मान लेते 2 महीने बाद फर्स्ट कॉल हुई है, अलॉटमेंट हुई है आज के 2 महीने बाद फर्स्ट कॉल होने वाली है, तो 2 महीने बाद वो जो सेम बंदा है वो कहता है हर बार इसको क्यों भेज देते हो यार, जो सेम बंदा है वो वापस उसके पास चला गया गलती से, मेरे पास तो आना ही था, मेरे पास तो कॉल इन एरर हो गए थे, जो मेरा पड़ोसी था उसके पास चला गया, पड़ोसी के पास जाके पड़ोसी कहता है यार इधर उसको तो देखा हुआ है कहीं, कहाँ देखा हुआ है? वो कहता है सर मैं उस कंपनी से हूँ, आपने लास्ट टाइम 5,000 रुपए फालतू दे दिए थे, लाओ 5,000 रुपए। बोला अरे गधे 5,000 जब मैं फालतू दे चुका हूं तो मैं दोबारा 5,000 क्यों दूं तेरे को, अपने एडजस्ट करना। उसको समझ में आ गया, मैनेजर के पास गया, वो बोला सर जब आपने यहाँ पे एक लायबिलिटी बना ली ना, तो बैंक में जब आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे तो आप करेंगे 495 ही, और कॉल्स इन एरर की जगह डाल देंगे कॉल्स इन एडवांस 5,000, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अपना अकाउंट क्लोज कर देंगे। यानी कि कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे ओपन होता है, जहां पे मिलता है वहां पे, और जहां पे वो ड्यू होता है ना वहां पे वो खत्म हो जाता है, सॉरी रिसीव होता है वहां पे वो खत्म हो जाता है। ठीक है जी, इसी के साथ ये क्लास हम करते हैं समाप्त, और उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा, और ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस के मैं 2-4 क्वेश्चन, बहुत जो लेंथी क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा मैं, उसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी, तो टेंशन नको। बाकी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट में हम उठाएंगे इसके क्वेश्चंस अच्छे बड़े सारे। चलिए अलविदा, अभी के लिए नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं, बाय बाय।